हम तमाम लोगों को, आप लोगों को इस वेबिनार में स्वागत करते हैं। और खास करके शुक्ला मिस्त्री साहब जो है थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईडी मैडम और जितने भी महिला उद्यमी यहाँ मौजूद हैं, उन सभी को हम जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देता हूँ। क्योंकि हमने जो है 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए और ख़ास करके शुक्ला मिस्त्री मैडम हमारी है। और चूँकि पानीपत में जो है मैंने आपके जो है बड़ाई सुन रखी है कि पानीपत से आप जो है यहाँ आए, तो आप पर हमारा जो है विशेषाधिकार है मैडम। और आप जैसे लोग जो है, यदि हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो है महिलाएं अगर इस कुर्सी पर बैठती हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे SC ST उद्यमियों के लिए आप प्रेरणा स्रोत रहेंगी। और आपको जो है खास करके मैंने सभी महिला उद्यमी जितने आप देख रहे हैं, उनको आपका नाम लेकर के मैंने आमंत्रित किया कि हमारी समाज की, हमारी कम्युनिटी की महिलाएं इस कुर्सी तक पहुंची है। यह जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा के लिए जो है, उनके आत्मा के शांति के लिए जो है यह विषय है मैडम। हमने पिछले कई सालों से जो है ये स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं और कई बार मैंने जो है इसके लिए चर्चा भी किया है। तो खास करके जो बातें उभर करके आती है कि MSME के लिए, मैं IOCL के लिए बोल रहा हूं और IOCL के जितने भी पदाधिकारी हैं थोड़ा इस बातों पर कंसंट्रेट हों कि MSME के लिए जो है, MSE के लिए सेपरेट टेंडर निकाला जाए ताकि हमारे जो लोग हैं उसमें लाभान्वित हो। और निखिल सूत्रधार साहब वो तो जो है DIA का नाम लेना ही भूल गए और उनको शायद पता नहीं है कि दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन 4 स्टेट में क्या कर रही है, इसलिए उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया है। तो खास करके IOCL के लिए जो है यह सुझाव है हमारा एसोसिएशन की ओर से कि MSE के लिए जो है सेपरेट टेंडर निकाला जाए और MSE मिनिस्ट्री को जो है MSME DI पटना और MSME DI मुजफ्फरपुर दोनों इस चीज़ों के लिए करें। और खास करके बरौनी रिफाइनरी के लिए जो है, जैसे कि होता है भाई कि SC ST का हमको कोटा पूरा करना है, तो पूरे देश के जो है आप कोटा को हमको दिखा देते हैं, आप अपने साइट पर दे देते हैं कि हमने इतना प्रोक्योर कर लिया है, यह नहीं चलेगा। आप हमारे जो लोकल वेंडर हैं, जो MSE का जो लोकल वेंडर है उसको प्रायोरिटी दीजिए, यह सुझाव है मेरा। दूसरी बात कि जो है इसमें हम लोगों का 25% का जो सेपरेट किया गया है कि हम MSE से प्रोक्योर करेंगे, तो वह जो है उसका आरोही क्रम में हो कि पहले हमारी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए, इसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को प्रायोरिटी दीजिए, इसके बाद जो है जनरल वर्गों की महिलाओं को जो है दीजिए, इसके बाद जो है जनरल जो MSE है उसको दीजिए। और इसका जो है कड़ाई से पालन हो, यह हर स्तर पर, यह IOCL बरौनी का भी उत्तरदायित्व है, यह MSME DI मुजफ्फरपुर और MSME DI पटना का भी यह उत्तरदायित्व है। दूसरा बात कि जो वर्क टेंडर के लिए जो है MSME का जो है कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। सप्लाई टेंडर के लिए तो है कि वह जो है डिस्ट्रीब्यूट कर करके मान लेते हैं कि 100 जो है बाल्टी सप्लाई करना है हमको, तो उसमें 25 बाल्टी जो है हम MSE से ले लेंगे। लेकिन जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, जो जिसको डिवाइड नहीं, RK यादव जी थोड़ा ध्यान दीजिए, RK यादव जी फोन पर जो है मत लगे रहिए, ध्यान से सुनिए। तो जो उसमें जिसको हम ऐसे चीजों को जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो है स्पष्ट गाइडलाइन मांगा जाए। मैंने जो है MSME मंत्रालय को भी लिखा है और आप लोग भी अपने स्तर से यह लिखिए, क्योंकि उसका कोई गाइडलाइन नहीं है। और प्री क्वालिफिकेशन में जो है वर्क टेंडर के ये क्षेत्रों में वर्क टेंडर का जो रहता है उसमें उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्री क्वालिफिकेशन में वो कहता है कि भाई यह तो जो है यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन उपलब्ध नहीं है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए सप्लाई की तरह जो है स्पष्ट गाइडलाइन का हम लोग मांग करेंगे, या IOCL बरौनी भी मांग करेगी, या जो है MSME DI मुजफ्फरपुर और MSME DI पटना और एसोसिएशन तो खैर लिख ही रही है कि इसको करेंगे। और उसमें भी जो है टेंडर अवार्ड जो होगा वह जो है वही आरोही क्रम में होगा कि पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के महिलाओं को जो है प्रायोरिटी देना है, इसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को देना है,
फिर सामान्य वर्गों की महिलाओं को और फिर जो है सामान्य वर्गों को देना है या होना होगा। एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मैं विशेष करके शुक्ला मिस्त्री मैडम से और जो है जो आपके पदाधिकारी हैं IOCL बरौनी के और MSMEDI मुजफ्फरपुर से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का 10 मार्च 2016 को जो है एक अधिसूचना जारी की गई थी, पॉलिसी सर्कुलर। उस पर पॉलिसी सर्कुलर में यह जिक्र किया गया है कि रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म फॉर स्टार्टअप एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑन पीरियर एक्सपीरियंस एंड पीरियर टर्नओवर। या आप लोगों के पास यह गाइडलाइन होगी, मुझे उम्मीद है कि आपके पास यह गाइडलाइन होगी। उसमें क्या है भाई कि हम जो है जो MSEs हैं उनसे हम पीरियर टर्नओवर और पीरियर एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली यह देखी गई है कि जितने भी CPSUs हैं और खास कर करके जो है IOCL से रिलेटेड जो है NTPC को मैंने जो है क्लास लगाई तो उन्होंने फॉलो करना शुरू किया है। रेलवे में जो है दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन ने डायरेक्ट लड़ाई लड़ा है तो वह फॉलो करना शुरू किया है, लेकिन IOCL आज भी इस बातों को डिनाई करता है। उसके नीचे में एक वर्ड लिखी गई है, मे नॉट टू एबल टू मीट द क्वालिफिकेशन, और यही मे नॉट को वह जो है पकड़ करके रखे हैं। मैं जो है आग्रह करता हूं ED मैडम से कि मैडम यह जो है प्री क्वालिफिकेशन के लिए आप डायरेक्ट गाइडलाइन करें कि जब इन्होंने जो है पूरा स्पष्ट लिख दिया है कि पीरियर एक्सपीरियंस और पीरियर टर्नओवर क्राइटेरिया में MSE के लोगों को छूट देना है, मतलब छूट देना है। पूरे उस आर्टिकल को नहीं पढ़ के सिर्फ एक वर्ड को वो पकड़ करके रखा है। पूरे भारत के IOCL का यह घटना है और पूरे भारत के IOCL ये चीजें हैं। एक बरौनी रिफाइनरी है, पूरे बिहार के लोगों को रोजगार दे सकता है जो MSEs हैं, लेकिन अपने आप में यह बनाना पड़ेगा कि अपना जो है दिलचस्पी दिखानी पड़ेगी और खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के प्रति यह वंचित वर्ग है। 74 साल आज़ादी के हो चुके हैं, आज भी हमारा 95% पीपुल जो है जहां तहां रह रहा है। ऐसे वंचित वर्गों को उठाने की जिम्मेदारी भारत में रह रहे सभी लोगों की है। इसलिए यह जो नॉर्म ऑफ पीरियर एक्सपीरियंस और पीरियर टर्नओवर का है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए प्रेरित करें मैडम। दूसरी बात जो है, ये बात सारी बातें जो थी यह MSME और IOCL के। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, आत्मनिर्भर भारत का जो है घोषणा हो चुकी है। पूरा जो है पूरे देश में निजीकरण का दौर जारी है। इस अवस्था में अगर हम राष्ट्र निर्माण में भागीदारी नहीं निभाएंगे तो हम पर आरोप लगाई जाएगी। हालांकि हम एसोसिएशन हैं, हमको जो है CPSUs को कहना लाजमी है, लेकिन मैं अपने उद्यमियों से कहना चाहता हूं कि आप जो है टेंडर प्रक्रिया में भाग लीजिए। टेंडर जो है उद्यमिता में फंड राइजिंग और फंड क्रिएशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए हम सभी को अपने उद्यम के लिए फंड क्रिएशन के लिए टेंडर में पार्टिसिपेट करना आवश्यक है। जितने भी हमारे दलित आदिवासी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं वो सभी कान खोल करके सुन लीजिए। अब कहिएगा कि भाई हम तो ज्ञानहीन है, हम टेक्निकल हीन है, तो हम कैसे करेंगे? नहीं, दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन हर एक जिले में जिला समन्वयक को नियुक्त किया है। हर एक प्रखंड में प्रखंड प्रोत्साहन करता है। आप जो है दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन में आइए, वह जो है आपको टेंडरिंग हर एक 3 महीना पर हम टेंडरिंग के लिए यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, रहने खाने सारी चीजें व्यवस्थाएं करते हैं। हर एक प्रखंड स्तर तक जो है दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन गया हुआ है। और यह कोई टेक्निकल नहीं, हमारी कंपनी 164 करोड़ की कंपनी है, बिलेसी पावर एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और मैं टेंडर को बारीकी से जानता हूँ। सिंपल आपके पास पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, एक GST बनवा लेना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री में जो है NSI जो है कर देंगे आपका, क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है और CPP में और जो है JAM में रजिस्ट्रेशन कराना है।
इतना छोटा सा काम है। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हर एक 3 महीना पर ट्रेनिंग हमारे एसोसिएशन में होता है। आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए उसका, टेंडरिंग का, और टेंडरिंग कर दीजिए। आपको लाभ क्या है? जनरल लोगों को तो सोचना पड़ेगा, लेकिन वी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, हमारे लिए सरकार ने विशेष प्रोविजंस दिया है। आपको जो है EMD छूट है, आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंट कॉस्ट माफ है, आपको नहीं लगना है। इसके बाद अगर आप अवार्ड हो जाते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बैंक गारंटी है, उसको बनवाने में आपको जो है रिइंबर्समेंट है। कितना भाई? आपको बनाने का जो प्रोसेसिंग फी है वह फी जो है नेशनल SC/ST हब आपको दे रहा है। दूसरी ओर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है रिड्यूस कर दिया गया है, मात्र 3% कर दिया गया है। और वह भी जो है कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसको भारत सरकार ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को टेंडरिंग बिजनेस में आने के लिए उसको फंड देता है। एसोसिएशन में जो है सारे गाइडलाइन मौजूद है, आप यहाँ से गाइडलाइन लीजिए और टेंडरिंग कीजिए। साथ ही साथ आपके लिए अगर आप MSE हैं तो आपको लोएस्ट जो रेट कोट किया जाएगा उससे अगर 15% ज्यादा भी आपका है तो आपको टेंडर अवार्ड किया जाएगा। कितना अच्छा चीज है, फंड क्रिएट करेंगे। हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हम दिलचस्पी नहीं लेते हैं, हम अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं रखते हैं। अब देखिए कि जो है आपको बरौनी ने जो है बुलाया है, तो बरौनी हमारा है, बरौनी बिहार में है, हम बिहार के हैं, हमारा उस पर पार्टिसिपेट ज्यादा होगा। अभी जो है किसी ने कह रहा था कि लोकल फॉर वोकल जो है वोकल फॉर ग्लोबल, हम लोकल हैं, हम लोग बैठे हुए हैं जो है उनका जो है MSME को गाइड करने के लिए, रिफाइनरी को जो है सजेशन देने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए, यह बात तो हो गई कि आपने जो है टेंडर करेंगे, L1 प्लस 15% आएंगे, आपको टेंडर अवार्ड हो जाएगा। बहुत सारे जो है उद्यमी हमसे सवाल पूछते हैं कि सर अगर मान लेते हैं हमको टेंडर मिल भी गया तो फिर हम सप्लाई कहां से करेंगे, मेरे पास पूंजी नहीं है। नहीं, उसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन है और 4-5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपको गवर्नमेंट के परचेज ऑर्डर यानी सप्लाई करने में परचेज ऑर्डर दी जाती है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपको वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। कोई भी आप अगर SC/ST है और आपके पास जाति प्रमाण पत्र मौजूद है और आपके पास परचेज ऑर्डर और वर्क ऑर्डर मौजूद है तो वर्क ऑर्डर और परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हर एक बैंक को, अभी बैंकिंग ग्रीवांसेस फॉरम बनी है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसमें स्पष्ट जिक्र किया गया है कि आपको जो है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के परचेज ऑर्डर के आधार पर, आपके वर्क ऑर्डर के आधार पर उसके अगेंस्ट में जो है आपको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आपको 24% जो है एडवांस दिया जाएगा। यही नहीं, इस सभी चीजों में पार्शियल पेमेंट का भी प्रोविजन है, इसलिए फाइनेंस का भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतनी सारी चीजें जब आपके लिए मौजूद है मेरे दलित आदिवासी उद्यमियों, तो आपको जो है आत्मनिर्भर भारत, हम अक्सर कहते हैं ना कि जो है दलित क्रांति का आगाज होगा और सिर्फ दलितों का राज होगा, तो आपको जो है आर्थिक क्रांति में आगे बढ़ना है। अब हम लोगों को आर्थिकता को ही देखना है। हम हर एक 3 माह पर जो है ई टेंडरिंग का करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन हर एक रविवार को उद्यमी पाठशाला चलाता है 12:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक। आप उसमें पार्टिसिपेट करें और आपको जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कौन कौन से टेंडर है, क्या है, ये सारी चीजें बताई जाती है, आप उस चीजों में करें। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मोटे मोटे तौर पर यही कहूंगा कि टेंडरिंग प्रक्रिया जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ अपने आप में दिलचस्पी जगानी है, हम लोगों को करना है। नहीं तो क्या होगा कि उन लोग क्या करते हैं, अगर हम यहाँ बरौनी में नहीं भरते, अगर खाली सिर्फ हम जो है रिफाइनरी का गलती दे दें तो यह नहीं होगा। गलती हम सबकी भी है, उनको तो जो है SC/ST से प्रकोर करना है। हम नहीं रहेंगे तो कहीं अन्य जगह के SC/ST कर लेंगे। तो हम लोगों को शुरुआत करनी है, हम लोगों को दिलचस्पी। रही बात वेंडर, ये सारी चीजें हमारा जो है जो मनोज कुमार पासवान है, इसके पहले माजोका जी थे, वो हम लोगों को अक्सर जो है हम लोग डायरेक्ट अगर जो दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्टेड रखते हैं, तो हम जो है बरौनी और
आप लोगों के बीच का माध्यम है ही, मालूम ही है कि हम लोग जो है कर रहे हैं। तो आप जो है डायरेक्ट स्वयं या कोई टेक्निकली प्रॉब्लम हो तो एसोसिएशन में टेक्निकल टीम है, वो सारा चीज आपको मुफ्त में कर करके दे देंगे। हमें फॉलो करने के लिए आप जो है हमारा जो भी चीजें हैं diai.in पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारी चीजों को जानने के लिए KingDRJ.com पर भी कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है 9473462273 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और जो भी चीजें, लेकिन स्पष्ट रूप से यही चीजें कहेंगे हम बरौंडरी रिफाइनरी से। हाँ, एक बात है छूट गई थोड़ा सा, ईडी मैडम जो है बहुत बड़ी पोस्ट पर है और हमारे उद्यमी ईडी मैडम के मुखार बिंद से कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कि मैडम को थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम, तो जो भी टेक्निकल टीम है चूंकि बहुत बड़े पोस्ट पर है, उनको देख कर करके हमारे उद्यमी प्रेरित हो रहे हैं। जितनी भी महिलाएं देख रहे हैं, ये दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन की महिलाएं, वह उनको प्रेरित होते अगर मैडम थोड़ा सा हिंदी में बोल देती। कई बच्चे ने जो है हमें मैसेज किया अक्सर हिंदी में ने, तो जब कभी हो तो बायलिंगुअल आप लोग ट्रांसलेट कर करके उनको दे दीजिए और उसको जो है जैसे बड़े बड़े नेता लोग करते हैं भाई, तो वह भी चीजें करें। और निखिल सूत्रधार साहब, DIA बहुत बड़ी चीजें हैं, थोड़ा सा DIA पर जो है उसका नाम लेना जो है आदर के साथ थोड़ा सा कोशिश किया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को जो है जय भीम और थैंक यू बरौनी।